डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के नजरिए से एक काफी दुखद खबर जो है आप लोगों ने सुनी होगी। अहमदाबाद के अंदर जो है एक प्लेन जो है क्रैश हो गया है ना। आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है, वहां से 1:38 पर इस विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और 1:40 पर ही है ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब इतनी बुरी हालत में शवों को निकाला गया है ना। सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उस मंजिल पर रहते थे या उस बिल्डिंग में रहते थे जिससे ये विमान टकराया है। कहा जा रहा है कि पायलट ने बात करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और इतने में ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। लगभग 242 यात्री जो है इसके अंदर जो है मौजूद थे। 230 यात्री थे और 12 जो है क्रू मेंबर इसके अंदर मौजूद थे। और बताया ये जा रहा है कि लगभग लगभग सभी की जो है वो जान चली गई है ना। तो बहुत ही दुखद घटना है। भारत इस तरह की आज घटना को लेकर इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठा था। तो पूरे देश में जो है इस समय दुख की लहर फैल गई है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो ये प्लेन है ना, और एयर इंडिया का ये विमान है और बुरे तरीके से आप देख सकते हैं इसका दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ना। एनडीआरएफ वगैरह की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। और मैं आपको अगर बताऊं कि शवों की हालत इतनी बुरी है, आप लोगों ने कुछ वीडियोस को देख लिया होगा कि उनको पहचाना भी नहीं जा पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही इसके बारे में पता चलेगा कि जो डेड बॉडी जो है वो किसकी है या किससे रिलेटेड है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर अपना शोक जो है जताया है और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूं किस तरीके से ये जो है घटना हुई है। कहीं ना कहीं पे इस चीज को लेकर पूरा भारत इस समय शोक की लहर से एकदम जो है गुजर रहा है ना। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने हर एक संभव मदद जो है वहां पर पहुंचाने की कोशिश की। तो विजय रूपाणी जी पहले गुजरात के सीएम रहे हैं, उनका भी इस घटना में जो है उनकी जो है जान चली गई है। बहुत ही शोक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहे हैं और गुजरात के पूर्व सीएम के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है ना। तो पहले तो कहा जा रहा था कि कंफर्म नहीं था कि शायद वो एक्सपायर हुए हैं, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि वो भी इसके अंदर एक्सपायर हो गए। बहुत ही दुख की खबर जो है देखने को मिल रही। उसके अलावा ये हेल्पलाइन कुछ नंबर हैं, अगर आप में से कोई वहां पर इसको नीड हो तो वो ये नंबर देख सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कंट्रोल रूम के ये नंबर जारी किए गए हैं। हालांकि अहमदाबाद पुलिस वगैरह के नंबर भी आप लोग देख सकते हैं है ना। तो कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, ये ना स्क्रीन पर आपके नंबर दिए गए हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि वहां के हॉस्पिटल्स में जो जो खास करके जो डॉक्टर्स हैं है ना, जो घायल हुए हैं, काफी सारे डॉक्टर्स वहां पर घायल हुए हैं, तो उनको ब्लड की जरूरत है ना। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो ब्लड चाहिए वहां पे, अगर आप में से कोई भी लोग जो गुजरात से रिलेटेड हो और वहां पे जाकर कांटेक्ट करके जिस तरह के ब्लड की नीड है वो अगर अपनी सर्विसेज को दे पाए है ना, थोड़ा हेल्प कर पाए, तो मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। जब भी भारत के ऊपर इस तरह की आपदाएं आती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरा भारत जो है एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। भारत सरकार भी काफी एक्टिव इस मामले में नजर आ रही है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेज दी गई हैं। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि इतना ज्यादा जो है डेंजरस थी ये घटना कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब बाद में कुछ बचा ही नहीं कि किसी को बचाया जा सके या कुछ एकदम से जो कुछ हुआ, लगभग 2 मिनट का ये सारा खेल था। 1:38 पर यह विमान जो है उड़ान भरता है और 1:40 पर यह दुर्घटना हो जाती है। लंदन के लिए विमान जा रहा था, इसके अंदर लगभग ब्रिटिश के जो लोग थे, उसके अलावा पुर्तगाली नागरिक थे, बताया जा रहा कि एक कनाडाई नागरिक भी इसके अंदर मौजूद था, भारत के भी बहुत सारे नागरिक इसके अंदर अवेलेबल थे। तो लगभग लगभग 230 यात्रियों की जान चली जाना ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा भयानक है, बहुत ज्यादा डरावना दृश्य है। और जितनी वीडियोस वहां से आ रही हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता है कि देखा भी नहीं जा रहा है उनको, मन से बस एक ही चीज निकल रही है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, है ना। बहुत जरूरी है कि इस समय थोड़ा सा सपोर्ट उनको किया जाए। और आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के जो पीएम हैं उन्होंने भी बोला कि जब मैंने ये सीन देखा या इस तरह की न्यूज मैंने सुनी, फोटोज को मैंने देखा, वीडियोस को देखा, तो बड़े भयावह हैं। और उन्होंने भी ये कहा कि जिन लोगों की जान चली गई है उनके साथ पूरे ब्रिटेन की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके खुद के नागरिक जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं पे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को लेकर कि भारत के अंदर खास करके इस तरह की हालांकि दुर्घटनाएं कम देखने को मिलती, बट कहीं ना कई बार वही है, ईश्वर ने जो प्लान कर रखा होता है वो चीजें हम देख सकते हैं। तो ईश्वर, हम लोग तो यही चाहेंगे कि उनके
जो जो लोग भी इस दुर्घटना में जिनकी जान चली गई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग वहां से रिलेटेड हैं या जो भी सपोर्ट इस समय आप लोग वहां पर कर सके वो आपको करना चाहिए, है ना। और कम से कम दुआ जरूर उनके लिए करिएगा कि जो लोग जो हैं एकदम से इस तरह से एक्सपायर हो गए, तो कहीं ना कहीं पे ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब रही बात ये घटना क्यों हुई है, तो अभी तो देखो इसकी जांच होनी बाकी है। एयर इंडिया ने सरकार को ये बोला है कि जो भी सिविल एविएशन की जो अथॉरिटीज हैं जो जांच करना चाहती हैं या सरकार किसी अलग अथॉरिटी को भी इस पे लगाना चाहती है, तो वो पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या ये हादसा था या कुछ प्लानिंग थी, इस चीज को लेकर क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि ये एक बुरा हादसा था जो हो चुका है, लेकिन वही है, अगर इस तरह की कोई कमी या तो एयर इंडिया की तरफ से रही है या किसी अथॉरिटीज की तरफ से रही है, तो उसकी भी जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चलना चाहिए कि इस पूरे मैटर के पीछे किस तरह की घटना घटी, है ना। तो आने वाले समय में जांच के माध्यम से ही वो चीजें पता चल पाएंगी। तो ये अपडेट आप लोगों तक पहुंचानी थी, किस तरह से जो है वहां पर लोग जले हैं, किस तरीके से जो है उनकी जान चली गई है। तो मैं तो जैसे ही ये घटना देखा हूं, बाकी कोई और चीज दिमाग में आ ही नहीं रही है, दिमाग एकदम से शांत हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये घटना इस तरीके से क्यों हुई, है ना। और जो लोग लंदन जाने के लिए उड़े थे उनके साथ इस तरह की चीजें जो हैं, वही है कि ईश्वर ने जो प्लान किया होता है उसको शायद कोई भी नहीं टाल सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।